नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर कड़वाल सर इंग्लिश। जैसा कि अपनी बेटा सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर, आपका पार्ट नंबर 31 आ गया है। एक दिन गैप लगा, मैंने आपको सबको कहा था कि डेली एक वीडियो आएगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन था और उस वजह से वहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपका, और वहां भी जहां था तो वहां कुछ व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बन पाई, जबकि मैं आउट ऑफ स्टेशन भी वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूं, लेकिन किसी वजह से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। उसके लिए मैं आप बच्चों के लिए थोड़ा सॉरी फील करूंगा आपका, लेकिन उसके लिए ऐसा करूंगा कि एक दिन 2 वीडियोस मॉर्निंग और इवनिंग में वहां पर आ जाएंगे। कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर आप सवालों की संख्या कम क्यों कर गए। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब मैं 50 से 60 सवाल करवा रहा था, उससे पहले मैंने 2.5-3 घंटे की क्लास आपको यूट्यूब पे दी थी। तो आप कहे सर लंबी क्लास होगी, उस क्लास को करते करते 1 घंटे पे लेके आया, फिर उसे 30 मिनट पे लेके आया, सवाल 30, 40, 50 तक लेकर आया। फिर आप बच्चों का ही सजेशन था, तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए कि कम चाहिए, लंबी क्लास चाहिए कि छोटी चाहिए। वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना पड़ेगा। कमेंट में कोई फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए बढ़िया है कि सीधा एक बढ़िया कमेंट आप ये कर दीजिए कि सर हमें लेंथ वाली क्लास चाहिए, या फिर हमें वहां पर शॉर्ट क्लास जो चल रही है वो ठीक है। या इसका एक ऑप्शन और भी है कि हम आपको दिन के 2 वीडियोस दे दें, आपकी प्रॉब्लम है उनको हम क्या करें, वहां पर आपसे मंगवा लें। प्रॉब्लम के लिए एक नंबर दूंगा मैं आपको बाद में, आजकल में, उस पर भेजें। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सवाल इकट्ठे नहीं हो पाते, और फिर उनका 1-2 सवाल छूट जाता तो बच्चा कहता है कि नहीं सर आपने मेरे सवाल का जवाब वहां पर नहीं दिया। फिलहाल बिना देरी किए मैंने अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। पिछले के अंदर आपने इस जो आपका तथाकथित टेस्ट सीरीज है उसके 80 सवाल आपने निकाल लिए थे। अब इसमें नंबर आ रहा है 81 का। श्याम was so poor that he blank not support his family well। ठीक है, तो यहां पर एक चीज चेक करिएगा। अपने पास में यहां पर एक पैटर्न आ गया, कौन सा, दैट वाला। यहां क्या आ गया, सव वाला। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, जब कनेक्टर्स के अंदर बच्चा आपको ये मिलता है, कौन सा, सव दैट, हाइफनेटेड है, विद हाइफन दिया हुआ है, तो फिर उसका जो फर्दर क्लोज है वो निगेटिव शेड में जाएगा। अगर वो प्रेजेंट टाइम है तो बेटा कैन नॉट आएगा, और अगर वो पास्ट टाइम है तो बच्चा वहां पर कैन नॉट नहीं, बल्कि क्या लगना चाहिए बेटा जी, आपका वहां पर कुड नॉट लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो चीज आपकी आनी है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि नेगेटिव शेड है, मिल रहा आपको नेगेटिव शेड, और कहां मिल रहा बच्चा, ये रहा नोट के अंदर। और मुझे पास्ट टाइम दिया हुआ है, पास्ट टाइम कहां से पता चल रहा है, वो से पता चल रहा है, तो यहां कैन होगा नहीं बल्कि कुड होगा। और वैसे भी कंफ्यूजन अगले टेस्ट बनाने वाले ने दिया ही नहीं आपको। रीजन क्या, देखो इसके अंदर आपका वहां पर कैन होता तो कंफ्यूजन होता, कैन तो है ही नहीं बेटा इसमें आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला है, द रेन हैज स्टॉप्ड सो यू ब्लैंक पुट ऑन योर रेनकोट। क्या बोला अगले ने, कि बारिश रुक चुकी है, इसलिए आपको जो अपना रेनकोट है, बारिश वाला कोट है, बारिश से बचने वाला है, बारिश के पानी से बचने वाला, उसको करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वहां पर आपका, अगले ने ये चीज बोली है आपका। ठीक है, तो अब ये जो सवाल बनता है उसके मीनिंग में कहीं ना कहीं आपको सेट होना पड़ेगा। मीनिंग में सेट होने का मतलब कि कोट पहनना है नहीं पहनना। जब आपका रेनकोट कब पहनते हैं, जब बारिश आ रही है, बारिश आपकी बंद हो चुकी है तो रेनकोट की आपको आवश्यकता नहीं है। इट मींस नेगेटिव। रीजन सुनो, यहां पुट ऑन दिया, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो पहनना है या पहनने की आवश्यकता नहीं है, पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां वाले पार्ट में नेगेटिव ढूंढोगे ना, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है। कितना आसान पेपर भाई ने वहां पर आपका बना दिया। क्या बना आपका, नीडंट या नीड नॉट आप वहां पर लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे। राकेश ब्लैंक हेल्प हिज ब्रदर्स। राकेश है, उसे अपने भाइयों की मदद इतना मिला है। अब इसमें चेक करो, राकेश को अपने, चाहे वो कजन होते हैं, चाहे वो सगे रियल होते हैं, आपके सिबलिंग्स में आ जाएं कोई भी बहन भाई, तो हमें एक मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते, हमारे रसूखातों के नाते, हमारे संस्कारों के नाते, क्या हमें अपने परिवार जन या फिर हमारे जानकार हैं, चिर परिचित हैं, उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली बेटा हमें उनकी मदद वहां पर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, हमारी एक नैतिक जो जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए 2 मॉडल्स आपके पास होते हैं, एक बेटा शुड होता है और दूसरा ought to होता है। तो पहले तो ये चेक करो हमें दोनों मिले हैं क्या, नहीं मिले ना, केवल एक ही मिला। कौन सा मिला आपका, ought to मिला, शुड वहां नहीं मिला। अगर यहां पर शुड मिलता ना और ought to के साथ मिलता तो भी ought to होता, क्योंकि मोरालिटी में ought to को पहली प्रेफरेंस दी जाती है और शुड को आपका सेकंड प्रेफरेंस वहां पर दी जाती है। नेक्स्ट पे आओ। आई ब्लैंक स्पीक फ्रेंच, अरेबिक एंड जापानीज। मैं वहां पर फ्रांसीसी भाषा बोल सकता हूं, अरबी भाषा बोल सकता हूं और जापानी भाषा वहां पर बोल सकता हूं।
तो यहां पर बेटा आप चेक करेंगे, अगला अपनी एबिलिटी बताना चाहता है, अपनी योग्यता, अपनी सक्षमता, अपना सामर्थ्य है, अपना कौशल है, वो बताना चाहता है। कौन से टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। तो जो प्रेजेंट एबिलिटी है, प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, प्रेजेंट कैपेसिटी है, जो प्रेजेंट आपका स्कॉलास्टिक एटीट्यूड है, आपका प्रेजेंट जो आपका ट्रेट होता है, प्रेजेंट जो आपका एट्रीब्यूट होता है, वो सारा वहां पर एबिलिटी से जुड़ने के बाद में किस में चला जाता है? कैन में। ये सवाल थोड़ा अच्छा मानूंगा क्योंकि यहां पर कैन का पास्ट फॉर्म भी आपको दिया हुआ, कौन सा? कुड, जो पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी इसमें काम आता है। चलिए अगले सवाल पे, यू ब्लैंक यूज्ड ए स्टाफ रूम विदाउट परमिशन। अब आप जरा इसको चेक कर सकते हैं बेटा वहां पर कि आपको स्टाफ रूम बिना अनुमति के प्रयोग में लेना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दो बातें आती हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, ये तो सुझाव है, और आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी परमिशन को मना किया हुआ। तो पहली बात तो शुड वाला पार्ट तो केवल सजेशन में आता, तो सुझाव तो दिया ही नहीं है। रीजन कैसे? यहां लिखा है परमिशन, बिना अनुमति के, तो सारा खेल है वो अनुमति से वहां पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो चीजें आपके पास में है, क्या नॉट वाली और आपकी मैं नॉट वाली। इस तरीके से डीलिंग आपकी वहां पर देखने को मिलती है जी। ठीक है, तो यहां पर आप एक चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर वहां पर बनना चाहिए। अब इसमें एक चीज आप बेटा देखेंगे, मैं नोट वाला और कैन नोट वाला दोनों परमिशन में आते हैं। मैं नोट आता है आपका वहां पर एक तरीके से फॉर्मल परमिशन में, और कैन नोट आता है इनफॉर्मल परमिशन में। तो आपको वहां पर स्टाफ रूम में जाने के लिए मना किया जा रहा है, स्टाफ वाले के द्वारा या आपसे जुड़े हुए कर्मचारी के द्वारा। तो अनौपचारिक तौर पर कहेगा, औपचारिक तौर पर दबाव में अधीनस्थ को कहा जा सकता है, बाकी को नहीं आपका। तो यहां पर ये जो परमिशन आ रही है ये इनफॉर्मल परमिशन में है, और इनफॉर्मल में क्या लगता है आपका? कैन नॉट लगता है। अगर ये फॉर्मल हो जाता तो वहां क्या बनता? मैं नॉट। अगर मान लीजिए कैन नॉट ऑप्शन में नहीं होता, केवल मैं नोट होता, तो अपन इसमें सेकंड प्रेफरेंस में मैं नोट में जा सकते थे। ये पेपर्स के लिए आपको बस वहां पर दे रहा हूं। अगले पे आ जाएं, ही ब्लैंक पे यू द लोन ही आउज यू। वहां पर जो ऋण या कर्ज उसने ले रखा है उसको क्या करना बच्चा आपका? वहां पर उसे चुकाना है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप किसी से पैसे जितनी इज्जत के साथ लेते हैं उसे दुगुनी इज्जत के साथ आपको लौटाने चाहिए। आजकल होता क्या, पैसे ले लिए जाते हैं, लौटाते वक्त झिकपिक चलती है कि हम खाकर थोड़ी भाग रहे हैं, दे देंगे ना। ठीक है, मरे थोड़ी है, मरने के बाद मेरी अगली पीढ़ी दे देगी। तो भाई लेते वक्त भी ऐसी बात करता ना तो अगला तेरे को पैसे देता ही नहीं वहां पर। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हमारी मोरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल एस्पेक्ट बनता है। ठीक है, एथिक्स का नेचर है। तो मोरलिटी या तो शुड में आती है बेटा, या फिर आपका ऑट टू में आती है। तो आप चेक करें, दोनों में से केवल हमें एक ही चीज मिली हुई है, कौन सा? ऑट टू वाली। बाकी चीजें यहां पर शुड के रूप में जो मिलनी चाहिए नहीं मिली है। तो कंफ्यूजन अगले पेपर सेटर ने हमें दिया ही नहीं है। एक चीज सुनना, यहां कौन सा? आउज। आउज का मतलब ऋणी होना, किसी से ऋण लेना, कर्ज लेना, उसके लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैंक यू स्पीक रूडली टू योर फादर। मतलब तुम्हारी अपने पापा से इतने निर्दयी तरीके से, इतने उच्च तरीके से, हल्के तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुम्हारे पापा हो सकते हैं कि शारीरिक दुर्बलता में आ गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, पैसे नहीं बचे हैं, शक्ल सूरत बिगड़ गई है, आपका बोली है धांसू नहीं रही है, कमाते नहीं है, तुम्हारे लिए भोजन है उसका खर्चा है वो तुम्हें करना पड़ता, वहां पर सब कुछ है, रहने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती होगी। लेकिन जिस बाप ने, जिस पिता ने वहां पर तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज खड़े हो जिस पॉइंट पर, तुम उसके खिलाफ जाकर रूडली बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो जो नेगेटिव आपका करीज है, जो नकारात्मक साहस है, जो नकारात्मक हिम्मत है आपकी, अगर आप उसकी बात वहां करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता बताओ? देखें आपका वहां पर ये वाले पैटर्न में कि डेयर। डेयर नॉट नेगेटिव में वैसे आ जाएगा कि आपका नकारात्मक हिम्मत नहीं करना, और डेयर का मतलब है कि नकारात्मक हिम्मत करना। हाउ डे यू एंटर माई हाउस, हाउ डे यू स्पीक अगेंस्ट मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, मेरे सामने ये चीज वहां पर कहने की? तो आप ये बताओ, यहां अगला कह रहा है कि क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अपने पापा से बुरे तरीके से बात कर पाओ? अगर किया है तो डेफिनेटली गलत वहां पर किया है। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का शेड वहां पर नहीं आकर नेगेटिव करीज का शेड आ रहा है, जो किसमें चला जाएगा? डेयर में। इंटरोगेटिव फॉर्म के अंदर आपको वहां पर इसे शो करके दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 88, ही said he blank always come when called। उसने कहा, उसने बताया कि जब भी उसे बुलाने की बारी आएगी, ठीक है, तब तब वहां पर वो आएगा, मतलब आ सकता है आपका वहां पर। तो अगला ये चाहता है कि आपको साइड देके पास्ट टाइम बताया, इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट जाएगा, इट मींस प्रेजेंट वालों को बाहर कर दो, ये दो प्रेजेंट वाले बाहर हो गए, और फिर ये कहता है कि जब भी बुलाओ हमेशा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज हैं,
उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है आपका। तो यहां पर माइट तो कब आता है, जब रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, दूरस्थ संभावना होती है, क्षीण संभावना होती है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो किसकी बेटा, वहां पर पास्ट कैपेबिलिटी में आपकी संभावनाएं अच्छी हुई हैं, तो उनके लिए अपन क्या कहते हैं, कुछ। उसने कहा कि जब भी बुलाया तब तब वो हमेशा आ सकता था, ये बुलाने पर निर्भर करता था उसका आना या नहीं आना। अगले पार्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 9 वाला। हाउ ब्लैंक दिस हैव हैपेंड टू मी, ये किस प्रकार से आपका वहां पर घटित तो हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। तो पहली बात तो ये देखो कि हैव के साथ में आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ, तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर ये बनेगा कि आपके पास में इन चार में से एक होना चाहिए। कौन सा, जैसे वुड है, या फिर बेटा क्या है, शुड है, या फिर क्या हो सकता है आपका कुड हो सकता है, या फिर क्या माइट, ठीक है। और प्लस में क्या लगना चाहिए आपका, हैव लगना चाहिए, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये जो हैपन है, हैपन के तीनों फॉर्म क्या है, हैपन, हैपेंड, हैपेंड, इस तरीके से चलता है आपका वहां पर, ठीक है। तो आप चेक करो, अगला ये कह रहा है कि हाउ के साथ में आपको ये मॉडल इनमें से चाहिए, तो आप इनको तो बाहर कर दो, किसको, नीड वाले को और डेड वाले को। ये तो वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का, मॉडल बना ही नहीं, मॉडल तो अकेला डेड होता है, डेड मॉडल नहीं होता है। अब बचे दो, कौन सा, वुड और कुड वाला, तो हैव के साथ है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते थे, मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी इनकी बात कर रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात वहां पर नहीं कर रहा है। ऐसा वो मेरे साथ कैसे कर सकता था, मतलब एबिलिटी तो है लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ठीक है। लास्ट का सवाल आज का, select the correct meaning of the underlined models in the sentence given below। यहां जो पेपर सेटर ने पेपर आपका बनाया, वहां पर एक अपन करेक्शन करवा देते हैं बच्चों को। ये लो, हमारे शानदार कहलाने वाले पेपर बनाने वाले पेपर सेटर की ये गलती पकड़ो, यहां पर एस नहीं आएगा। रीजन क्या बताओ आपका, वहां पर अपने पास में एक साथ सेंटेंस में 2-3 मॉडल्स नहीं दिए, एक ही दिया हुआ है, तो आप सिंगुलर प्लूरल ये पढ़े हुए। अब ये जो करेक्शन करवा रहा हूं ना, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड बाय मी, ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया, बच्चों ने भेजा है, फला टेस्ट सीरीज है, उनकी आंसर की वो मेरे साथ में भेजते हैं आपका कि सर इनके आंसर की में कोई गलती है तो उसे दुरुस्त करवा दीजिएगा कि इन्होंने ये आंसर दिया है आपका, ठीक है। और अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। फिर आप ये कह सकते हैं सर इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, बेटा उसमें कोई चीज भी अच्छी मिली तो मैं बना दूंगा ना उसे इंपॉर्टेंट आपका, कि यहां पर ये साथ में आप पढ़ लीजिए, ये बताऊंगा कि ये पढ़ने लायक है, ये पढ़ने लायक नहीं है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उसके आसपास आप उसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो हाथ वहां हटना है आपका, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से अपने को आगे बढ़ाना है। आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरीडे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं कम उम्र का था तो प्रत्येक दिन काफी घंटों तक मैं टाइपिंग कर सकता था, आपका टंकण कार्य वहां पर कर सकता था। तो एक्चुअल में जो कुड बार बार बात हुई है, अब पेपर सेटर ने वहां पर क्या किया, एक ही प्रकार की चीजें उठा ली। जैसे अपने पास में पॉसिबिलिटी वाला पार्ट है, मेनली मे पे जाता है आपका, परमिशन वाला मेनली मे और कैन पे जाता है, प्रोबेबिलिटी है वो मे पे जाता है आपका, तो आपका एबिलिटी वाला पार्ट है उसमें कैन और कुड दोनों जाते हैं, प्रेजेंट में आपका कैन जाता है और पास्ट में आपका कुड जाता है। तो यहां जो लिखा हुआ है ना कौन सा, एबिलिटी, इसमें पेपर सेटर को अच्छा काम ये करना चाहिए था, साथ में एक चीज और जोड़नी चाहिए थी, कौन सी आपके वहां, पास्ट एबिलिटी। ये लो, फास्ट एंड फ्यूरियस में एक क्लास आपकी और हो गई, और ये वादा मैं जो आपसे कर रहा हूं कि एक दिन जो वहां पर क्लास मिस हुई है उसका अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें एक दिन मॉर्निंग में भी और एक दिन इवनिंग में भी 2 वीडियोस वहां पर रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, तो वहां पर वो आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले सवालों के साथ में, तब तक वो कमेंट वाली बात याद रखिएगा कि लंबी चाहिए क्लास की, बीच में फ्लेक्सिबल वे में, मॉडरेट में चाहिए, कि आपका वहां पर शॉर्ट जो चल रहा है वही सही चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और फिर एक प्लान अपना और है, प्लान बी, उसके तहत अपन बात करेंगे वहां पर कि 12 सितंबर को होने वाले एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों के लिटरेचर के हैं, टीचिंग मेथड्स के हैं, बहुत सारे इश्यूज आए हुए, मेरे पास में सवाल इकट्ठे हो गए हैं, और उन सवालों की मिक्स के अंदर मिसलेनियस पार्ट है, उसके अंदर वहां पर अपन बनाएंगे। वो सवाल क्लास के ही हैं, आप बच्चों के हैं जो ऑनलाइन स्कॉलर्स हैं, ऑफलाइन स्कॉलर्स हैं, जो मेरे एक्वेंटेड हैं, या फिर नए बच्चे जो मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हुए, उन बच्चों के सवाल आए हुए, तो उनको इकट्ठा करके एक मुश्त वहां पर यहां बताने वाला हूं। कई बार मैं कहता हूं ना बेटा आपके कमेंट के अंदर, इन सम ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस, वो ऐसे ही आपको टरकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बाकायदा इसलिए बोलता हूं वहां पर आपका कि इनका मैंने कलेक्शन कर रखा है, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे 10-15 सवाल, जैसे उनकी एक अलग बना दी, फिर 10-15 सवाल इकट्ठे हुए उनकी अलग बना दी, उनको यहां पर सोल्व करवा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं वहां पर आपका नेक्स्ट वीडियो में।